आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 5वां पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है राइस एंड करी डैश माय फेवरेट डिश। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग का सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है, एक है राइस और एक तरफ क्या है, करी है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे राइस एंड करी डैश माय फेवरेट डिश दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइस एंड करी अलग अलग चीज़ों का बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि दोनों मिलकर के एक डिश का बात किया जा रहा है। और इसको जो है ये हम लोग का एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो ये हम लोग सारा नाउन को जो है नाउन चैप्टर में अच्छे से करने वाले हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है, तो इसमें हम लोग जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट और वर्ब को ही ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये नाउन चैप्टर में सारी चीज़ हम लोग करने वाले हैं। यानी मटेरियल नाउन हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में होंगे, यानी भोजन को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, वो सिंगुलर ही होते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग का सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लगना चाहिए, सिंगुलर लगना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या हम लोग का ईज है, तो इस जगह पे क्या लगेगा, ईज लगेगा। तो यहाँ पे ईज हम लोग का राइट होगा। अगला क्वेश्चन में देखिएगा ब्रेड एंड बटर डैश ए रिच फूड। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर, यहाँ पर भी दो चीज़ मिल करके, ब्रेड और बटर दोनों मिला करके अलग अलग दोनों का बात यहाँ पर भी नहीं किया जा रहा है, बल्कि दोनों मिल करके एक फूड का बात किया जा रहा है। तो फूड हम लोग का क्या है, एक मटेरियल नाउन है। जैसे ऊपर हम लोग बात किए, तो मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। दैट मीन्स ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों मिल करके फूड का बात किया जा रहा है, यानी दोनों मिल करके फूड है। तो दोनों मिल करके जब फूड है, तो फूड तो हम लोग का मटेरियल नाउन है और ये सिंगुलर फॉर्म में होंगे। तो सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट हम लोग का सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत। तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब इज लगेगा, क्योंकि इज हम लोग का सिंगुलर है और आर हम लोग का प्लूरल है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ये हम लोग पीछे देख चुके हैं पहला वीडियो में। और आगे देखें स्लो एंड स्टडी डैश दी रेस। तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी जो है, मतलब स्लो एंड स्टडी जो है, दो अलग अलग चीज़ों का बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि दोनों मिलकर के एक ही चीज़ का बात किया जा रहा है। और ये हम लोग का एक तरह से जो है अवेस्टिक नाउन है, और ये भी हम लोग का क्या होगा, ये भी हम लोग का जो है सिंगुलर सब्जेक्ट ही होगा, यानी सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगना चाहिए हम लोग का, सिंगुलर लगना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो पीछे वाला वीडियो हम लोग देख चुके हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है प्लूरल फॉर्म होते हैं, और वही फर्स्ट फॉर्म में एस एस जोड़ें तो सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। दैट मीन्स ये हम लोग का सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे विंस लगेगा। तो हम लोग का विंस होना चाहिए इस जगह पे। इसके बाद आगे देखिएगा ए हॉर्स एंड कैरेज डैश वेटिंग एट द गेट। तो यहाँ पे एक घोड़ा और कैरेज यानी गाड़ी का बात किया जा रहा है। तो पीछे हम लोग देखे थे कि एंड से जब जुड़ा हो और इस तरफ हम लोग का आर्टिकल, अगर इस पार्ट में आर्टिकल दिया और इस पार्ट में आर्टिकल नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब पहले देख लेना है कि क्या घोड़ा गाड़ी हो सकता है। तो यहाँ पे घोड़ा जो है गाड़ी तो नहीं हो सकता है, लेकिन घोड़ा और गाड़ी दोनों मिलकर के घोड़ा गाड़ी हो सकता है। तो यहाँ पे उसी का ही यहाँ पे सेंस दे रहे हैं, घोड़ा गाड़ी का ही यहाँ पे सेंस दे रहे हैं, यानी दो अलग अलग चीज़ों का बात नहीं किया जा रहा है। ये दोनों अलग अलग हो सकते थे अगर यहाँ पे ए आर्टिकल लिखा हुआ रहता, तो इसका मतलब एक घोड़ा अलग से बात किया जा रहा है और एक गाड़ी जो है कोई गाड़ी हो सकते हैं, और उस गाड़ी को भी अलग से बात किया जा रहा है, यानी घोड़ा और गाड़ी का अलग अलग बात किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे दोनों एक ही है, यानी घोड़ा गाड़ी, यानी घोड़ा गाड़ी का बात किया जा रहा है। इसका मतलब सब्जेक्ट हम लोग का सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगना चाहिए, सिंगुलर लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पर हम लोग का जो है सिंगुलर वर्ब क्या हम लोग का ईज हम लोग का सिंगुलर है, आर हम लोग का प्लूरल है, तो आर तो नहीं लगेगा यहाँ पे हम लोग का सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी ईज लगेगा। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा ट्रूथ एंड ऑनेस्टी यानी सच्चाई और जो ईमानदारी है डैश द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे सच्चाई और ईमानदारी जो है दो अलग अलग चीज़ों का बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि दोनों मिलकर के पॉलिसी का बात किया जा रहा है, यानी नीति का बात किया जा रहा है। तो ये दोनों मिलकर के नीति हो गया, यानी यहाँ पर भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, इसको काउंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर ईज लगेगा। आर तो हम लोग का प्लूरल है, तो आर हम लोग का नहीं लगेगा इस जगह पे।
इसके आगे हम लोग का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसके आगे जो हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है ये हम लोग का है इट इज़ आई हु डैश डन दिस। तो यहाँ पर जो है हु जो है यहाँ पे इसको इस जगह पे हु का प्रयोग जो है एक कनेक्टर के तौर पे यहाँ पे किया गया है। इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन इसको कहेंगे। तो जब हम लोग प्रोनाउन चैप्टर को करेंगे उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टर का काम कर रहे हैं जो इस सेंटेंस इधर वाले पार्ट को और इस तरफ वाले पार्ट को दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसके आगे जो क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है जैसे इट इज़ आई हु डैश डन दिस। तो यहाँ पर जो हु है यहाँ पे एक कनेक्टर के जैसा काम कर रहे हैं और ये जो कनेक्टर है इसको हम लोग इस जगह पे इसको रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है, जो इस पार्ट को और इस पार्ट को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, यानी जोड़ने का काम कर रहे हैं, यानी कनेक्टर के जैसा यहाँ पे यूज किया गया है इसको, है ना। तो यहाँ पे जो है आगे हम लोग का इस जगह पे जो वर्ब लगेगा तो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, तो याद रखेंगे ये हम लोग का रिलेटिव प्रोनाउन के आगे जस्ट जो ये हम लोग का सब्जेक्ट दिया हुआ है दैट मीन्स यहाँ पे आई इसको है ना, इसके आगे जो आई है ये एंटीसीडेंट इसको कहा जाता है और यह एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग का वर्ब यहाँ पे लगेगा। तो आई के साथ में हम लोग लगाते क्या है, आई के साथ में हैज तो नहीं लगेगा, आई के साथ में हैव लगेगा। तो इस जगह पे हम लोग का होना चाहिए क्या, यहाँ पे हैव होना चाहिए। तो हो जाएगा इट इज़ आई हु हैव डन दिस। इसके आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इट इज़ ही हु डैश डन दिस। तो यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, यहाँ पर भी रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसके आगे जो एंटीसीडेंट है इसके अकॉर्डिंग यहाँ का वर्ब होगा। तो इसके आगे जो एंटीसीडेंट है ये हम लोग का ही है और ये ही हम लोग का क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। तो हम लोग का वर्ब भी सिंगुलर लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पे हैज लगेगा। इसके आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आई नो दी बॉयज हु डैश ब्रोकन दी ग्लास। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन। इसके आगे जो एंटीसीडेंट है ये बॉयज है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग का वर्ब लगेगा। ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगना चाहिए, प्लूरल। तो हैव हम लोग का प्लूरल है और हैज हम लोग का सिंगुलर है। तो लगे क्या यहाँ पे, हैव यहाँ पे लगना चाहिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आगे देखिएगा आइदर ऑफ देम डैश स्टोलन योर पेन। यानी यहाँ पे उन दोनों में से यहाँ जो बताया जा रहा है ये बोला जा रहा है कि उन दोनों में से किसी ने आपकी कलम को चुरा ली है। तो यहाँ पे दोनों एक साथ यहाँ पे बात नहीं किया जा रहा है बल्कि दोनों में से कोई एक का बात किया जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगना चाहिए, सिंगुलर लगना चाहिए यानी। तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है नाइदर ऑफ दिस टू बॉयज, यानी ये दोनों लड़कों में से कोई नहीं का बात किया जा रहा है, ना ही पहला लड़का और ना ही दूसरा लड़का। डैश टू बी सिलेक्टेड, यानी दोनों लड़का में से कोई लड़का सेलेक्ट हम लोग का नहीं है, ना ही पहला और ना ही दूसरा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेंस दे रहे हैं वो तो प्लूरल हो ही नहीं सकता है। ये हम लोग कह सकते हैं कि ये सिंगुलर के जैसा सेंस दे रहे हैं। इसका मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इसका मतलब इस जगह पे आर नहीं बल्कि ईज लगेगा, है ना। आर तो प्लूरल है। इसके आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए आइदर ऑफ योर सिस्टर्स, यानी आपके बहनों में से डैश मैड, यानी दो बहनों का यहाँ पे बात किया जा रहा है क्योंकि आइदर जो हम लोग लगाते हैं खास करके दो के लिए लगाया जाता है, या फिर पहला या फिर दूसरा, है ना। तो दोनों में से कोई एक, तो दोनों में से कोई एक का मतलब हो गया यहाँ पे दोनों का बात नहीं करने बल्कि एक का बात किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो हम लोग का सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट का सेंस दे रहे हैं। इसका मतलब सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगना चाहिए, सिंगुलर लगना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है सिंगुलर वर्ब हम लोग का इज लगेगा, इज लगेगा। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन दिया वन ऑफ देम डैश दिस। तो वन ऑफ देम का मतलब उन लोगों में से कोई एक जो है डैश दिस, यानी वो जानने का बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे उन लोगों में से कोई एक का बात किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग का सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगना चाहिए, सिंगुलर लगना चाहिए। तो ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म में सब प्लूरल होते हैं और यही फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस अगर जोड़ दिया जाए तो वो सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग का जो है एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में ये है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हम लोग का यहाँ पे नोज लगेगा। इस तरह से हम लोगों ने इसका पांचवा पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो आज बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।